जनक महाराज ने जिस दिन से जानकी को विदा किया था, विवाह के बाद, विदाई करने के बाद आज पहली बार पिता पुत्री का मिलन। और इस स्थिति में जब जानकी को देखा, वल्कल वेशों, उस पिता के हृदय पर क्या बीती होगी, गोस्वामी जी कहते हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री जानकी जी को हृदय से लगाया, पिता की आंख से आंसू निकले पर जानकी रोई नहीं। कहीं मेरे पिता को ये ना लग जाए कि मैं कष्ट में, इसलिए जानकी रोई नहीं। जनक महाराज ने जानकी को हृदय से लगाया। और गोस्वामी जी तो कहते हैं आज जनक जी का ज्ञान मानो श्री सीताराम जी के प्रेम में डूबने लगा। उस समय जनक महाराज ने श्री जानकी के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया, बेटी तो दुनिया में सबके हैं, लेकिन मेरी बेटी ने त्रैलोक्य में मेरा नाम सदा सदा के लिए अमर कर दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, 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 सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कह सब को, तापस वेश जनक सिय देखे, जिसे राजसी वेश में घर से विदा किया था। और दूसरी मुलाकात हुई जनक महाराज की तो तापसी वेश में श्री जानकी को देखा। लेकिन एक बार भी ना तो जानकी ने अपने जीवन की कोई शिकायत जनक महाराज तक पहुंचाई। जानकी मौन रही, बोली कुछ नहीं। और एक बार जनक जी के मुख से ये नहीं निकला कि तूने क्या किया, तुझे तो राजभवन में होना चाहिए था। आजकल महाराज संबंध इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि दोनों तरफ से समझ खत्म हो गई। प्रत्येक नए परिवार में जाकर के बेटी को बहुत समन्वय करना पड़ता है, लेकिन उन दोनों परिवारों में भी समन्वय की आवश्यकता है। एक बार जनक के मुख से ये नहीं निकला कि मेरी बिटिया को जानकी जैसी बेटी को वनवास दे दिया, वन में जाने दिया। मानसकार कहते हैं जैसे ही जानकी की बड़ाई की, जानकी जी संकोच में पड़ गई, मौन हो गई, सिर नीचे झुक गया। बार बार जनक महाराज ने जानकी को हृदय से लगाया, देर ज्यादा हो गई। और देखो मर्यादा देखो, रात्रि हो गई, विलंब ज्यादा हो गया। जानकी जी मौन खड़ी हैं, लेकिन मन में चिंतन चल रहा है, मैं अगर माता पिता के साथ यहाँ रात्रि बिताती हूँ, ये मेरे धर्म के अनुकूल नहीं है। मुझे अपने स्वामी श्री राम के पास जाना है, लेकिन माता पिता को कहे कैसे। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं, बेटियाँ सह लेती हैं, कह नहीं पाते। आज जनक महाराज के यहाँ जानकी है तो जानकी के मुख से वाणी निकलती नहीं, कैसे कहूँ कि मुझे वापस जाना है। लेकिन बिना कही हुई बात को माँ ने समझ लिया। सुनैना जी ने जनक महाराज को कहा सीता जी जाना चाहते हैं। और जब जनक महाराज ने सुना, उस पिता का गौरव हजारों गुना बढ़ जाता है, जिसकी बिटिया ने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन धर्म से जो नहीं चुके, चरित्र से, मर्यादा से जो नहीं चुके हैं। जनक महाराज ने आज जब जानकी की स्थिति देखी तो जनक महाराज के नेत्र सजल हो गए। कहते नसीय सकुच मन
मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही, यहाँ बसव रजनी भल नाही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। मुझे रात्रि में यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये मेरा धर्म कहता है। माता सुनैना ने आदेशित किया जानकी जी को, जानकी अब समय ज्यादा हो गया, तुम जाओ लौट कर। श्री जानकी पिता के शिविर में भी नहीं रुकी है। कितनी बड़ी धर्म की मर्यादा की बात है, चिंतन करके देखो। लौट करके आ रही हैं और इसलिए आ रही हैं कि इसी धरा पर चित्रकूट में ही मेरी सब सास माताएं हैं, मेरा पूरा परिवार है, तो मैं वहाँ ना रुक करके यहाँ रुकूं तो कोई ना कोई तो कहे ही देगा कि जानकी जनक के यहाँ रात्रि बिता करके आई। तो मुझे अगर रात्रि व्यतीत करना है तो सासुओं के साथ करनी है, उन सबकी सेवा करनी है। और ये बड़ी गंभीर बात है महाराज। मानस में दर्शन आया, लौट करके आ रहे हैं जानकी जी, तो मन में बस भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए आ रहे हैं। श्री भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का ध्यान करते आ रहे हैं। और मानो ये जीवन का परम कल्याण है, हम अपने धर्म से ना डिगे, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं उसे देखकर यदि हमने अपनी मर्यादा छोड़ दी, यदि हमने अपना धर्म छोड़ दिया, तो महाराज सनातन केवल नाम का रह जाएगा। हमारे यहाँ तो चरित्र प्रमुख है, मर्यादा प्रमुख है, आचरण प्रमुख है। भक्तों ने संतों ने जो भाव दिया, जीव भी भगवत दर्शन के लिए व्याकुल रहता है। और जानकी तो थोड़ी देर के लिए गई थी, इतने में श्री भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गई।